राजा सिंहासन पर बैठा है, मंत्री पास है और कुछ दूर गंगा भाट खड़ा है। राजा, मंत्री, गंगा भाट ने जो कहा सो तुमने सुना? मंत्री, महाराज सब सुना। तब फिर उनको चोर जानकर कारागार में भेज देना बुरा हुआ। महाराज, पहले यह कौन जानता था कि यह राजा कुरसिंधु का पुत्र है? केवल चोर समझकर दंड दिया गया। पर जब से मैंने उसे देखा तभी से मुझको संदेह था कि आकार से यह कोई बड़ा तेजस्वी जान पड़ता है। और मैं सच कहता हूँ कि उसकी मधुर मूर्ति और तरुण अवस्था देखकर मुझे बड़ा मोह लगता था। जो कुछ हो, अब तो विलंब मत कर और शीघ्र ही आप जाकर उसे ले आओ, क्योंकि कोतवाल अभी कारागार तक न पहुँचा होगा। जो आज्ञा महाराज, अभी जाता हूँ। पर केवल सुंदर को लाना और कोतवाल इत्यादि को मत लाना। जो आज्ञा। क्यों कविराज, तुम उसे अच्छी भांति पहचानते हो कि नहीं? महाराज, मैं भली भांति पहचानता हूँ और पृथ्वीनाथ, बिना जाने मैं कोई बात निवेदन भी तो नहीं कर सकता। तो गुणसिंधु राजा का पुत्र वही है? महाराज, इसमें कोई संदेह नहीं। तुम जो ना कहते तो बड़ा अनर्थ होता। यह भी हमारे भाग्य की बात है कि ईश्वर ने धर्म बचा लिया। पर मंत्री के आने में इतना विलंब क्यों? इससे तुम जाकर देखो तो सही। जो आज्ञा। राजा, आप ही आप, इतना विलंब क्यों लगा? विद्यावती के संग जो इसका गांधार विवाह हुआ वो अच्छा ही हुआ, क्योंकि नीच कुल में विवाह करने से तो मरना अच्छा होता है। परंतु हमारी विद्यावती ने कुछ अयोग्य नहीं किया। यह एक भाग्य की बात है, नहीं तो मैं अपने हाथ से कन्या को जन्म भर दुख दे चुका था। आहा, भगवान ने बहुत बचाया। द्वार की ओर देखकर मंत्री अब तक नहीं आए। नेपथ्य में पैर का शब्द सुनकर जान पड़ता है कि सब आते हैं। गंगा भाट आता है। महाराज, कांची राजपुत्र को मंत्री आदर पूर्वक ले आते हैं। यहाँ आओ पुत्र, यहाँ। हाथ पकड़कर अपने सिंहासन पर बैठाता है। बेटा, मैंने तुमको आज अनेक दुख दिए। इस दोष को तो मैं स्वीकार करता हूँ और यह मांगता हूँ कि तुम आज से इन बातों को भूल जाओ। महाराज, आपका क्या दोष है? आपने तो मुझे उचित दंड दिया था। यह केवल मेरे यौवन का दोष था कि मैंने आपके यहाँ अनेक अपराध किए। सो मैं हाथ जोड़कर मांगता हूँ कि आप मुझे क्षमा करें। मंत्री से, मंत्री, रानी निवास में से विद्यावती को शीघ्र ही ले आओ। जो आज्ञा महाराज। बेटा, मैंने तुमको जितना दुख दिया है उसके बदले तो मैं तुम्हारा कुछ भी संतोष नहीं कर सकता। पर मैं इतना कहता हूँ कि तुमने विद्यावती से जो गांधार विवाह किया है उससे मैं प्रसन्नतापूर्वक सम्मति प्रकट करता हूँ, जिससे अवश्य तुमको बड़ा संतोष होगा। महाराज, आपकी कृपा ही से मुझको बड़ा संतोष हुआ। मंत्री, क्या विद्यावती आई? महाराज, अभी आती है। राजा सुंदर से, बेटा, तुमने पकड़े जाने के समय अपना नाम क्यों नहीं बतलाया? नहीं तो इतना उपद्रव क्यों होता? महाराज, जो मैं नाम बदलता तो भी मेरी बात कौन सुनता, और सभासद जानते कि यह प्राण बचाने की छोटी बातें बनाता है, और फिर क्षत्रिय के निष्कलंक कुल में उत्पन्न होकर ऐसे बुरे कर्म में अपना नाम प्रकट करने से प्राण त्याग करना उत्तम है। सुलोचना और चपला के संग विद्या नीची आंख किए हुए आती है। विद्या, धीरे से। सखी, मैं अपने पिता को मुख कैसे दिखाऊंगी? धीरे से। जब पिता ने बुला भेजा है तो कौन सी लज्जा है? आ मेरी प्यारी बेटी, इधर आ। आज तक मैंने तुझे अनेक दुख दिए थे, पर वे सब आज संपूर्ण हो गए। प्यारे, यह लो वीर सिंह का सर्वस्व धन मैं तुम्हें आज समर्पण करता हूँ। विद्या का हाथ सुंदर के हाथ में देता है और नेपथ्य में बाजा बजता है और आनंद के शब्द से रंगभूमि भर जाती है। यह बात तो कहना सर्वथा अनुचित है कि इस कन्या पर प्रीति रखना, क्योंकि जो परस्पर अत्यंत नेह न होता तो दुख क्यों सहते। परंतु ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आज से फिर तुम्हें कोई दुख ना हो और सर्वदा अखंड सुख करो और शीघ्र ही एक बालक हो जिसके देखने हमारा हृदय और आंखें शीतल हों। महाराज, आपकी दया से मेरे सब दुख दूर है, पर यह शंका है कि आपकी प्रसन्नता के हेतु कोई योग्य सेवा नहीं कर सका। आज आनंद भयो अति ही विपदा सबकी दूरी दूरी नसाई। मोद बढ़ायो पर जान को दुख को कहूँ नाम न नेकु लखाई। मंगल छाई रहो चहूँ और असीसत हैं सब लोग लुकाई। जोरी जियो दुल्हा दुल्हन की बधाई 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 बधाई। महाराज, आपने मुझे यद्यपि सब सुख दिया, तथापि एक प्रार्थना और है। महाराज ने यद्यपि मालिन को प्राण दान दिया है, परंतु देश से निकाल देने की आज्ञा है, सो
अब उसके सब अपराध क्षमा किए जाएं। जो तुम चाहते हो सो ही होगा। मंत्री मालिन के सब अपराध क्षमा हुए, इससे अब उसे कोई दंड न दिया जाए। जो आज्ञा। मंत्री, अब तुम शीघ्र ही ब्याह के सब मंगल साज साजो, जिससे नगर में कहीं शोच का नाम न रहे, क्योंकि पुरवासियों को दुल्हा दुल्हन के देखने की बड़ी अभिलाषा है और मैं वर वधू को लेकर रानी निवास में जाता हूँ। महाराज, हम लोगों का जीवन आज सफल हुआ। मंत्री और भाट एक ओर से जाते हैं और राजा और विद्या सुंदर दूसरी ओर से, और उनके पीछे सखी जाती है। जवनी का पतन होती है, नेपथ्य में मंगल का बाजा बजता है और हमारे इस नाटक का यहाँ पर अंत होता है।